रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वो पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। रानो चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वह बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए हैं इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय इन अंडों में से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करूंगी। दुनिया की हर खुशी मैं अपने बच्चों को दूंगी। इन्हें कभी भी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। बस इनकी जिंदगी में होंगी तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। फिर कुछ ही देर बाद रानो चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें से एक चिड़िया और एक चिढ़ा था। वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे और अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा आप क्या हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इन मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुशी हूँ। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मम्मा, एक बात पूछूं, बाहर ये कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये उसी की आवाज है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती हैं। तभी बहुत तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया का घर छुछाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर कमजोर होने की वजह से और ज्यादा बारिश में छुछाने की वजह से रानो चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे उस पानी में डूबने लगते हैं। वो अपनी मम्मा से मदद की गुहार करते हैं। मम्मा मम्मा हमें बचाए, मम्मा हम डूब रहे हैं, मम्मा हमें बचाए, हम मर जाएंगे। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मेरे बच्चों तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों। रानो चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर। उनकी हिफाजत करना। उन्हें इस परेशानी से बचा लो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे तेजी से बहे जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उसने किसी तरह अपने बच्चों को उस पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। गुड़िया चिड़िया कांपते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा वो देखें वहाँ एक घर है, चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बच्चों, वो घर कालू कौवे का है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते, इसलिए तुम उस घर के बारे में भूल जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा, एक बार चलो तो, क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दें। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर अपने बच्चों की बात मानकर रानो चिड़िया कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोले। गुस्से में कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है यह मेरा घर है, फिर तुमने हमें परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बहने से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानो चिड़िया के बच्चे भोले से मुँह से कालू कौवा से कहने लगते हैं, प्लीज कालू अंकल, प्लीज हमें घर के अंदर आने दे। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा का दिल पिघल गया। रानो चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आज तक मुझे किसी ने अंकल कहकर नहीं बुलाया, पर आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से अंकल बोला, मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानो चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानो और उसके बच्चों को देख आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आई। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालात करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गौरी ने रानो और उसके बच्चों को अपने घर से भगा दिया।
हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अंडे से बाहर आने की बाद मैं बच्चों को कोई खुशी न दे सकी। कितने सपने संजोए थे मैंने, मेरे बच्चों के लिए सब टूट गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तभी उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बच्चों, इतनी बारिश में मैं भोजन लेने कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन के पेड़ है। मैं उस पेड़ से जामुन तोड़ कर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, पर उससे पहले मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को एक पत्ते से छुपा देती है। बच्चों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ आप इस पत्ते के नीचे छिप कर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वो जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। तभी उसे चील बाबा पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। वो मदद के लिए पुकार रहे थे। रानो बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। बाबा जी, आप इस टहनी को पकड़कर पानी से बाहर आ जाएं, जल्दी करिए, पानी का बहाव बहुत तेज है। चील बाबा धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। बेटी, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो, मैं आराम करके फिर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी रानो चिड़िया उदास मन से कहती है, क्षमा करें बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी। चिड़िया बेटी, ये जादुई अंडा है, इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फायदा, बारिश में कोई भी शिकारी पक्षी उसे तोड़ जाएगा। नहीं बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे घर पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा है ऐसा ही करो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में बैठी हुई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी रानो की नजर काली काली एक चीज पर पड़ती है। जब रानो उस काली सी चीज के पास आती है तो देखती है कि वो तो एक कौवा था जो कि घायल अवस्था में पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे मरने से बचा लो। कौवे, आपको ऐसे किसने घायल अवस्था में इस पेड़ से बांध दिया है? वो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए और मुझे इस पेड़ से बांध गए। बहुत दुष्ट थे वो सब। तुम्हारे पैसे भी छीन कर ले गए, फिर तुम्हें उन्होंने इस पेड़ से क्यों बांध दिया? वो मुझे इसलिए यहाँ बांध गए ताकि मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊँ और किसी को कोई बात ना बता पाऊँ। कौवे, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम मेरे घर रहना। फिर चिड़िया कालू कौवे को उठाकर उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। मुझे लगता है कि आपके पंख की हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन भी ले आती हूँ और डॉक्टर तोताराम को भी बुला लाती हूँ, वो आपकी हड्डी भी जोड़ देंगे। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे उस पेड़ से छुड़ा कर न लाती तो अब तक तो जालिम चीले मुझे खा गए होते। तुम चिंता ना करो, जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगी। चिड़िया, आपके इन अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? अभी कुछ दिन बाकी है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने में। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो पहले कौवे के लिए भोजन की खोज करती है और फिर तोताराम को भी अपने साथ ले आती है। इनकी हड्डी जोड़ दी है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक ये उड़ नहीं सकते। जब तक तुम्हारी हड्डी ठीक न हो जाती तुम उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश न करना और आराम करना। फिर तोताराम वहाँ से चला जाता है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। चुप कर जाए कालू भैया, आप चुप कर जाए और ये लो, ये भोजन खा लो। आप जब तक चाहे तब तक मेरे घर में रह सकते हो। फिर चिड़िया अपने घोंसले में और कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और दूसरे दिन भूरा रानो चिड़िया को लेने आता है।
चिड़िया बहन, चलें आज भोजन लेने, थोड़ा दूर जाना है। और ये कौवा कौन है? ये बेचारा बेबस कौवा है। किसी ने इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया था। जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे अपने घर ले आई। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। तुमने किसी का अंडा खा लिया होगा या फिर किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे होते ही ऐसे हो, तभी तुम्हें किसी ने सजा दी होगी। नहीं नहीं भैया, इसके पास पैसे थे। उन पक्षियों ने इसके सारे पैसे छीन लिए और इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया। ठीक है, चलो जो भी हो, आप चलो भोजन लेने। फिर चिड़िया और भूरा भोजन की खोज में चले जाते हैं। बहुत तेज है ये चिड़ा। इतना बड़ा इसका सर नहीं है जितना बड़ा इसका दिमाग है। बहुत समझदार समझता है अपने आप को। रानो और भूरा सारा दिन फिरते हैं। बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहन, आप मेरी मानो तो उस राह चलते कौवे को यहाँ से भगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक होकर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। और मुझे तो तुम्हारे अंडे की भी चिंता हो रही है। भैया, वो कौवा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है। तो वो मेरे अंडे को क्या खाएगा? इसलिए किसी दूसरे के बारे में ऐसे गलत शब्द सोचना अच्छी बात नहीं। हाँ वो तो है, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो और सच में ही वो कौवा मुसीबत का मारा हो। नहीं कालू नहीं, अगर मैंने अभी इस चिड़िया के अंडे को खाया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले मेरे पंख अच्छे से ठीक हो जाएं, फिर मैं इन अंडों को खाऊंगा। तब तक मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। घायल कौवा अपने घोंसले में लेटा चिड़िया के अंडों को घूरे जा रहा था और वो ये सब सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रानो चिड़िया बेचारी उस कौवे की हर तरह से मदद करती, उसे दवा पिलाती और उसकी मरहम पट्टी करती। कौवे भैया, आज भोजन थोड़ा ही मिला है, बस एक ही आम है, आप ही खा लो। मगर चिड़िया, आप क्या खाओगी? कालू, आप मेरी चिंता ना करें, मैं कल कुछ ढूंढकर खा लूंगी। फिर कालू आम खाने लगता है। अब कालू कौवा थोड़ा सा ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन लेने के लिए गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में थोड़ा उड़ता है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं उड़ भी सकता हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी में उछलने लगता है और उछलते उछलते उसकी नजर फिर से चिड़िया के दोनों अंडों पर पड़ती है और वो अपनी पुरानी आदत से मजबूर था, उससे तो रहा ही नहीं जाता। वो एक चिड़िया का अंडा तोड़कर खा लेता है। अंडा खाने के बाद उसे ख्याल आता है कि वो चिड़िया को क्या जवाब देगा। मैं अब चिड़िया से क्या झूठ बोलूँगा। फिर उसी दिन भूरा और चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक कौवी रोती हुई दिखाई देती है। तब रानो उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया, मेरे 3 अंडे थे, लेकिन मेरे पति ने मेरे तीनों अंडे तोड़कर खा लिए। मैं अपने अंडों को याद करके रो रही हूँ। क्या भला कोई पक्षी अपने ही अंडों को तोड़कर कैसे खा सकता हो? कालू से मेरी दूसरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन कालू ने मेरे तीनों अंडे खा लिए। कालू का नाम सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है। क्या उसका नाम कालू है? वो तो मुझे एक पेड़ से घायल अवस्था में बंधा हुआ मिला था और वो तो मेरे घर पर है। चिड़िया, उसे मेरे भाइयों ने मार मार कर घायल करके उस पेड़ से बांध दिया था और वो इस लायक नहीं कि कोई उस पर नेकी करे। वो बहुत बुरा है। चिड़िया, जल्दी घर चलो, जल्दी चलो। फिर चिड़िया और भूरा जल्दी से घर आते हैं। जब चिड़िया घर आकर अपना एक अंडा टूटा हुआ देखती है तो वो रोने लग जाती है। चिड़िया, तुम मुझे गलत ना समझना। वो क्या है ना, मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैं तुम्हारे इन अंडों पर गिर गया, जिस वजह से तुम्हारा एक अंडा टूट गया। मैं न कहता था कि ये कौवा मुझे शक्ल से दुष्ट लगता है। ये कहकर चिड़िया और भूरा उस कौवे को बहुत मारते हैं। वो दोनों उसे इतना मारते हैं कि उसका पंख फिर से तोड़ देते हैं और फिर चिड़िया उसे फिर से उसी पेड़ से बांध जाती है। अब मैं यहाँ से कैसे बचूंगा? बारिश भी आने वाली है। तभी जोरों की बारिश होती है और शिकारी चील शिकार की तलाश में निकलते हैं और कालू कौवा को मारकर कहा जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने खेतों में इस बार केले की खेती कर रही थी। वो केले के बीज बोकर उसमें खाद और पानी डालती है और उसके बढ़ने का इंतजार करती और रोजाना अपने खेतों की देखभाल करती ताकि उसके केले की खेती खराब ना हो जाए। फिर एक दिन,
ओहो, मेरे नन्हे नन्हे पौधे बस कुछ दिनों में ही बड़े हो जाएंगे। इन सारे पौधों में बड़े बड़े केले फलने लगेंगे। पर ये क्या, हर बार इन पौधों में ये छोटे छोटे कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे इन कीड़ों को भगाना होगा, वरना ये सारे कीड़े मेरी केले की खेती बर्बाद कर देंगे। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने खेतों में से वो सारे कीड़े निकाल देती है और साफ सफाई करने के बाद उन फसलों में पानी और खाद डालती है। फिर कुछ महीनों बाद रानो चिड़िया के खेतों की तरफ से लाडो चिड़िया और उसकी छोटी बहन भूरी चिड़िया गुजर रहे होते हैं। तभी लाडो चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, अरे भूरी चिड़िया, तुझे पता है हमारे जंगल के किसी पक्षी ने इस खेत में केले की खेती की है। अरे देख तो जरा कितने मीठे मीठे और लंबे लंबे केले हैं ये। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा मन तो दूर से ही ललचाने लगा। चल चलते हैं इस केले के खेत में सफाया करने। क्या बोलती है तू? चल जल्दी से तू एक बड़ी सी टोकरी पकड़ ले और अपना काम शुरू कर दे। ये कहकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया हंसने लगती है और छुपके से रानो चिड़िया के खेत में घुस जाती है। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो चिड़िया के खेत के आधे से ज्यादा केले तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है। और तभी कुछ ही देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों चोर बहनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर कालू कौवा उनसे कहता है, अरे रे, तुम दोनों बहनों को और कुछ काम होता है या नहीं? बस सारा दिन ये चोरी चकारी ही करती रहती हो। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई ये केले चुराने की? थोड़ी शर्म हया बची है तुम दोनों में या नहीं? या उसे भी बेच खाई हो? अभी के अभी ये सारे केले टोकरी से निकालकर मुझे दे दो, समझी तुम दोनों? तुम जानती नहीं हो क्या, ये खेत मेरा है। यहाँ का एक भी केला मैं किसी भी पक्षी को खाने नहीं देने वाला, समझी तुम दोनों? ये केले मुझे देकर तुम दोनों दफा हो जाओ, वरना चोंच मार मार कर तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा मैं। कालू कौवा की ये सारी बातें सुनकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया डर जाती है और घबराते हुए उससे कहती है, अरे कालू भैया, हम माफ कर दो। हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये केले का खेत आपका है। और बाप रे बाप, आप इतनी जल्दी गुस्सा भी हो गए। हम तो मजाक कर रहे थे। थोड़ा शांत रहिए भैया, हम दोनों बहनें चोरी थोड़ी कर रहे थे। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। हमें पहले से ही पता था कि ये खेत तुम्हारा है और इसी कारण से हम तुम्हारी केले की खेती बर्बाद होते नहीं देख सकते। इसलिए हम टोकरी लेकर ये केले तोड़ रहे थे। ये बात सुनकर कालू कौवा उन दोनों बहनों से कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम दोनों बहनें सारे केले तोड़कर इस बड़ी टोकरी में रखो और इस काम के बदले मैं तुम्हें एक एक दर्जन केले दे दूंगा। बोलो तुम्हें मंजूर है या नहीं? उस कालू की बात सुनकर वो दोनों बहनें झट से उसे हाँ कर देती हैं और उससे कहती हैं, हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ, हम अभी बस कुछ ही मिनटों में ये काम कर देते हैं। वैसे भी ये काम हमारे बाई हाथ का खेल है। क्यों भूरी, सही कहा ना मैंने? फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया उस खेत के सारे केले तोड़कर बड़ी टोकरी में डालने लगती है। और फिर कुछ समय बाद कालू उन दोनों बहनों से कहता है, ये लो तुम दोनों के एक एक दर्जन केले, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने केले के खेतों में जाती है और वहाँ का हाल देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे खेतों के सारे केले गायब हो गए। पर ये सब किसने किया? मैं तो कब से अपने केले पकने का इंतजार कर रही थी और मैंने सोचा था जब उस पर बड़े बड़े पीले पीले केले लग जाएंगे तो मैं उन्हें खूब मजे से खाऊंगी। पर ये सब क्या हो गया? ये चोरी किसने की? किसकी दुश्मनी थी? मेरे साथ। जिसने मेरे साथ ये सब किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। तभी उसका दोस्त हरिया तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, इस खेत के सारे केले गायब नहीं हुए हैं, इन्हें यहाँ से गायब करवाया गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो हरिया तोता? ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ रानो चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, जमीन में टोकरियों के निशान पड़े हैं और मैंने ऐसी टोकरी लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया के घर पर देखी थी। चलो तुम दोनों मेरे साथ, हमें उनके घर जाना होगा। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। ये कहकर हरिया तोता और रानो चिड़िया उन दोनों चोर बहनों के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों बहनें मजे से केले खा रही थीं। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उससे सवाल करने लगते हैं,
अरे लाडो और भूरी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? रानो के खेत से केले चुराकर तुम दोनों अपने घर में मजे से केले खा रही हो। तुम्हें पता भी है बेचारी चिड़िया ने कितनी मेहनत की थी इस केले की खेती के लिए, और तुमने एक चोरी करके उसे बर्बाद कर दिया। ये सब बातें सुनकर लाडो चिड़िया उन दोनों से कहती है, बाप रे बाप, ये केले हम दोनों के हैं और इसे हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं। चोरी भी और सीना जोरी भी। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं लाडो और भूरी। मैं तुम दोनों को साफ साफ कह देती हूँ, मेरे खेतों के सारे केले मुझे वापस कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सारे केले हमने कौवे से लिए हैं। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो को कालू कौवे वाली सारी बातें बता देती है। ये सुनकर रानो चिड़िया हरिया तोता के साथ कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू, वो खेत मेरा था और वहाँ की सारे केले के खेत भी मेरे थे। मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ की खेती की है। तुमने ऐसी चालाकी दिखाकर हमारे जंगलों की परंपरा तोड़ी है। मैं गिद्ध राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। अब तुम्हारे इन कर्मों की सजा वो ही देंगे तुम्हें। ये कहकर रानो चिड़िया गिद्ध राजा से कालू कौवे की शिकायत कर देती है। फिर गिद्ध राजा अपने सिपाहियों से कालू कौवे को जेल में डलवा देते हैं। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने केले की खेती करने लगती है। कुछ ही समय पहले रानो चिड़िया की सास की एक हादसे में मौत हो गई थी। रानो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। बस बहुत हो गया, आज मैं नास पीटी चिड़िया को अपने घर से निकाल कर ही रहूंगा। कितनी खराब चाय बनाई है इसने, थू थू थू। रानो चिड़िया, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? इतनी ज्यादा मीठी हो रही है। तुम मुझे मीठी चाय पिलाकर मुझे मार देना चाहती हो ताकि तुम मेरे बड़े से घर पर कब्जा कर लो, परंतु ये साजिश मैं तुम्हारी कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। हाय रे, सुनिए जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे पति हैं। मैं भला आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी? बस बस चिड़िया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ मेरे घर से फौरन। इतने सालों से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। चलो मेरे घर से निकल जाओ फौरन। सुनिए जी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझ पर दया करें। पापा, मैं मम्मा के साथ रहूंगी। आप बहुत गंदे हो। हाँ गुड़िया चिड़िया, तुम भी अपनी माँ के साथ निकल जाओ मेरे घर से। ये कहकर वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। मम्मा, आप परेशान मत हो, कोई न कोई बंदोबस्त हो जाएगा। रात हो जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया काफी ज्यादा उदास बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया, इतनी रात को तुम और गुड़िया घर से बाहर क्यों बैठे हो? क्या बात है? बंटी भैया, इनका व्यवहार बहुत बुरा हो गया हमारे साथ और आज तो उन्होंने गुस्से में आकर हम दोनों को घर से ही निकाल दिया। ना जाने अब इतनी रात में हम कहाँ जाएं। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तुम तो कितनी अच्छी हो, पक्षियों की कितनी मदद भी करती हो। चलो आ जाओ, आज तुम मेरे घर में रहो, कल तुम अपना घोंसला बना लेना और फिर अपने घोंसले में रहना आराम से। आप बहुत अच्छे हो बंटी भैया, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। फिर रानो चिड़िया रात कबूतर के घर में गुजारती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में लग जाती है और बहुत सारे तिनके से अपना घोंसला बनाने लगती है। देख बेटा, हमारा घोंसला तैयार हो गया। अब से हमें इसी घोंसले में रहेंगे। रानो चिड़िया, इस बार तो बरसात का मौसम बहुत करीब है। तुम अपने घोंसले के ऊपर छतरी लगा लेना। मेरे घर पर पड़ी है, परंतु ये कच्चा घोंसला अगली बारिशों तक नहीं चल सकेगा। तुम्हें पैसे जमा करके अपना एक पक्का घर तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो बंटी भैया। अब मुझे अपना कोई कारोबार शुरू करना होगा। फिर कुछ दिन वो अपने घोंसले में आराम से गुजारती है। मम्मा, दादी को पकौड़े कितने पसंद थे। आपको याद है, हर बारिश के मौसम में दादी आपसे पकौड़े बनवा कर खाती थी। पकौड़ों का सुनकर रानो चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आ जाता है। अरे वाह गुड़िया, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय आ गया। बरसात का मौसम करीब है। अगर मैं अपना पकौड़ों का कारोबार शुरू कर लूं, तो सारे पक्षी मुझसे पकौड़े खरीद लेंगे और मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ मम्मा, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। हमें ये कारोबार करना चाहिए। बस फिर एक हफ्ते के बाद जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानो चिड़िया ने पकौड़े बनाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए थे और अब तो चिड़िया ने अपनी एक दुकान भी खोली थी। आओ आओ पक्षियों, बरसात के मौसम में स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। चिड़िया की आवाज सुनकर कुछ ही देर के बाद रानो चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह 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 वाह, क्या पकौड़े बनाए हैं तुमने चिड़िया, आज तो मजा ही आ गया।
बस फिर सारे पक्षी मजे ले लेकर बहुत सारे गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। रानो चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज पहले ही दिन रानो चिड़िया का काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। बेटी, इस पकौड़े के व्यापार से तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। बस अब देखना, जल्द ही मैं अपना एक लकड़ियों का पक्का घर भी ले लूंगी। हाँ मम्मा, अब बस मुझे लगता है हमारे बुरे दिन अच्छे दिन में बदलने वाले हैं। बेटा, मैं एक काम करती हूँ, रात में ही पकौड़े बनाकर रख लेती हूँ। सुबह होते ही गर्म करके पकौड़े पक्षियों को दे दूंगी। फिर रात में ही रानो चिड़िया पकौड़े तैयार करना शुरू कर देती है और अगली सुबह होते ही वे पकौड़े तेल में डालकर गर्म कर लेती है। अरे वाह, ये ठीक है। अब तो हमें पकौड़ों के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता। कालू जी देखे, बारिश हो रही है। मेरा तो पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। आप चिड़िया के पास जाकर गर्मा गर्म पकौड़े तो लेकर आ जाइए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पकौड़े? कालू जी कर दी ना अपनी छोटी बात। रानो, चिड़िया बहुत दयालु है, आप उससे उधार पर पकौड़े ले आए, वे आपको मना नहीं करेगी। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम कुछ पकौड़े गौरी के लिए भी दे दो। गौरी कौवी तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद देखना चाहती है। उसके बाद हम तुमसे और भी ज्यादा पकौड़े खरीद लेंगे। ठीक है कालू, मैं पकौड़े दे देती हूँ। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर वो पकौड़े ले जाता है और दोनों मिलकर पकौड़े खाने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, चिड़िया के हाथ में तो बहुत जायका है। काश मेरी पत्नी भी रानो चिड़िया की तरह होती तो मुझे कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलते। क्या क्या बोला आपने? कालू जी, आपका मतलब क्या है? मैं आपको स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाती। पापा, पकौड़े तो खत्म हो गए, मुझे और पकौड़े खाने हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं पकौड़े? कालू जी, मैंने सुना है रानो चिड़िया रात को पकौड़े बना लेती है। क्यों न रात को हम चिड़िया के सारे पकौड़े चुरा लें? किसी को क्या पता चलेगा। चिड़िया और उसकी बेटी तो आराम से सो रहे होते हैं। हाँ गौरी, ये उपाय तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो ठीक है, आज रात को हम ये करके देखेंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर के पास आते हैं और खिड़की से देखते हैं तो चिड़िया और उसकी बेटी तो आराम से सो रहे थे। बस फिर कालू कौवा और गौरी कौवी घर के अंदर आ जाते हैं और पकौड़ों से भरे बर्तन उठाकर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह रानो चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब क्या करूं, पकौड़ों की तो चोरी हो गई, आखिर कौन कर सकता है ऐसा? मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब मुझे दोबारा से पकौड़े बनाने पड़ेंगे। फिर आज की रात भी रानो चिड़िया काफी सारे पकौड़े बनाकर अपने घर में रख देती है और आराम से सो जाती है। बस फिर दोबारा से कालू कौवा और गौरी चिड़िया के घर में आते हैं और चिड़िया के पकौड़े चोरी कर कर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया दोबारा से परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कौन कर रहा है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अगर इसी तरह मेरे पकौड़े चोरी होते रहे तो एक दिन आएगा जिस दिन मुझे अपने पकौड़ों की दुकान बंद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह चोर को तो पकड़ना ही होगा। ये कहकर रानो चिड़िया पुलिस भूरा चिड़ा के पास जाती है। साहब, रोजाना रात को कोई पक्षी आकर मेरे सारे पकौड़े चोरी कर लेता है। मैं चाहती हूँ कि आज रात में उसे पकड़ लूँ। बस आप एक काम करें, आज रात को आप मेरे घर के आसपास ही रहना और उस चोर पर नजर रखना। ठीक है चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ। आज रात को मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। रात को रानो चिड़िया पकौड़े बनाती है। उन पकौड़ों में रानो चिड़िया बहुत ज्यादा मिर्ची डाल देती है और पकौड़े बनाकर आराम से सो जाती है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के घर में आते हैं। बस फिर होना क्या था, दोनों के पकौड़े खाते ही चीखें निकल जाती है। अरे बचाओ बचाओ, इतनी मिर्चें, मुझे कोई पानी दो। अरे अरे ये क्या खा लिया? इतनी मिर्चें, मुझे पानी दो कोई। अरे अरे अरे। दोनों की चीखने की आवाजें सुनकर रानो चिड़िया फौरन से उठ जाती है और पुलिस भूरा चिड़ा भी वहाँ पर आ जाता है। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, इसका मतलब मेरे पकौड़े तुम दोनों चोरी कर रहे थे। हाँ हाँ रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें बहुत मिर्ची लग रही है, हमें जल्दी से पानी पिलाओ। फिर रानो चिड़िया रहमदिल होने के कारण कालू कौवे और गौरी कौवी को पानी पिलाती है। चलो अब पानी पी लिया ना, अब मेरे साथ चलो, अब तुम दोनों को सजा दिलवाती हूँ। फिर पुलिस कालू कौवा और गौरी कौवी को पकड़कर ले जाती है और अब रानो चिड़िया का पकौड़ों का धंधा दोबारा से चलने लगता है और फिर रानो चिड़िया काफी ज्यादा खुश थी। दोस्तों, बरसात के मौसम पकौड़े खाना किस किस को पसंद है? हमें कमेंट में अपना नाम लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है।